अस्सलाम वालेकुम जी। 7 डे चैलेंज है फॉर इंग्लिश पेपर। इंग्लिश के पेपर को पास करने के लिए 7 डे चैलेंज है। पेपर की तैयारी 5 मार्च को जो कि पेपर है, लेकिन आता कुछ नहीं है। जिनकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, एक क्वेश्चन भी नहीं आता, एक वर्ड भी नहीं आता, पेपर को पास करना है, तो उनके लिए ये चैलेंज है। मैं गारंटी से कहता हूं, अगर इस शेड्यूल के मुताबिक जो मैं आपको बताऊंगा आप काम करती हैं, तो आप 7 डेज के अंदर इसको प्रिपेयर करके पास हो सकते हैं। उससे पहले आपने मोटिवेट रहना है, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और मोटिवेशन ये है, लोग 2 दिन पढ़ के पास हो जाते हैं, तुम्हारे पास अभी 7 दिन है, पेपर तुम्हारे हाथ में है। बेटा तुम कर सकते हो, दोस्त तुम कर सकते हो, मेरे भाई तुम कर सकते हो। ऐसा मुमकिन ही नहीं है जो आप पेपर पास न कर सके। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई चीज भी नामुमकिन बनाई गई नहीं। तो मोटिवेशन आपके लिए नेसेसरी है, मोटिवेट रहना है आपको। इस वीडियो में आपने कौन कौन सी चीजें करनी है, किस किस तरह करनी है, और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि इन 7 डेज को आपने किस तरह डिवाइड करना है, एक दिन में कितना पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। आप इंशाल्लाह 7 डे चैलेंज है, पास हो जाएंगे। और नंबर 1 पे सबसे पहले एक चीज को जहन में रखिएगा कि पेपर जो इंग्लिश का होता है उसमें 20 या 19 शायद एमसीक्यूज होते हैं। इसका मतलब है कि 33% में पास होने के लिए हमें एमसीक्यूज अगर सारे आते हो तो बहुत ज्यादा नंबर जो है वो आ सकते हैं, मतलब 20 नंबर आएंगे। तो एमसीक्यूज आपने कैसे करने हैं, टेंसेस, स्पेलिंग करेक्शंस, ग्रामर्स वगैरह, वो नए सिरे से करना, वो एक लेंथी काम होगा। लेकिन हमने एमसीक्यूज को शॉर्ट टिक्स में करना है। आपने करना क्या, आपके पास नेसेसरली 10 पास पेपर होने चाहिए। चाहे आप टिप्स ले लें, चाहे को मॉडल पेपर ले लें, या फिर आप नेट वगैरह से वो निकाल लें। चूंकि आप मॉडल पेपर या टिप्स लेंगे तो आपको वो सोल्व हुए हुए मिलेंगे, टिक्स लगे हुए मिलेंगे, कौन सा आंसर है और कौन सा नहीं है, तो आपने उनको ले लेना। सेकंड चीज आ जाती है आपके आंसर क्वेश्चंस। आंसर क्वेश्चंस के लिए आपने पहली 7 कहानियों के आंसर क्वेश्चंस करने, और आंसर क्वेश्चन भी सिर्फ वही जो इंपॉर्टेंट है। अब पहली 7 कहानियों में आपने पोएमें निकाल देनी है। इनके पोएमें अगर 3 डालोगे तो वो 9 कहानियां हो जाएंगी, उनको निकाल दोगे तो 7 कहानियां। इनके आपने इंपॉर्टेंट सवाल करने हैं। ये एक कहानी के वैसे अगर 8 है या 10 है तो इंपॉर्टेंट निकालोगे तो 3-4 निकल आएंगे, इतना लेंथी काम नहीं होगा। नंबर 3 पे 3 समरीज है, वो हम तीनों ही करेंगे। आपके पास समरीज बड़ी भी होती हैं और छोटी भी होती हैं, हमने छोटी समरीज करनी है, हम वो तीनों ही करें। उसके बाद नंबर 4 पे आपके पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप कितने को कर लेंगे तो आपका पेपर तकरीबन, आप जो पेपर के अंदर वो क्वेश्चन आएगा उसको सोल्व कर लेंगे तकरीबन। और पैराग्राफ्स, ऐसे राइटिंग जिसे कहते हैं, ऐसे आते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो पैराग्राफ्स होते हैं वो भी हम 5 से 6 करेंगे, उन्हीं में से एक पैराग्राफ आ जाएगा। आपने करना क्या है, सबसे पहले ये 5-6 चीजें हमने करनी है। एमसीक्यूज के लिए आपने वो पेपर ले लेने हैं, आपने इनको 5 दिनों के अंदर डिवाइड करना है। नंबर आपने करना क्या है, सबसे पहले पहले दिन आप पहले 3 पास पेपर के एमसीक्यूज याद करेंगे, थोड़ा सा समझ भी लेंगे टाइम लगा के, और उनको समझ के करेंगे। पहले पहले 3 पेपर के एमसीक्यूज, अगर हो सके तो टेंसेस का वो टेबल मिलता है उसको 10 मिनट 15 मिनट में रट्टा लगा लो, तो वो आपके टेंसेस का पोर्शन, फिर स्पेलिंग करेक्शन का पोर्शन, फिर आगे वो सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह, वो जब आप 10 पेपर करेंगे उनमें से आ जाएंगे। तो आपने हर रोज के 3 पेपर्स के एमसीक्यूज करने हैं। नंबर 2 पे उसी दिन आपने साथ में 2 कहानियों के इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चंस करना है, तकरीबन 8-10 बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। नंबर 3 पे पहली समरी याद करनी है, और फिर 15 पहले पेयर ऑफ वर्ड्स याद करने हैं जिनके आपने सेंटेंसेस बनाने। अब रह गया हमारा पैराग्राफ। अभी तो हम कर नहीं सकते क्योंकि अभी हमने एमसीक्यूज भी किए, क्वेश्चंस भी किए, पेयर ऑफ वर्ड्स भी किए। वो तो आप ऐसा करेंगे 2-3 घंटे में ये काम हो जाएगा। आप 2-3 घंटे के बाद उठें, चहलकदमी करें, फिरें टूरें, खाएं पिएं, जो मर्जी करें, शाम को दोबारा बैठें तो अपना ये जो आपने सुबह का काम किया इसको रिपीट करें थोड़ा सा, और साथ एक पैराग्राफ भी याद करने। और पैराग्राफ आपने वो याद करने हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पास 10 साल के पेपर होंगे, उसमें देख लेना ज्यादा से ज्यादा कौन से आ रहे हैं, उनको टिक लगा दो 5-6 को। अगर नहीं तो आपके पास कोई टीचर होगा, उस टीचर से पूछ लेंगे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स कौन से हैं, तो आप उनको कर सकते।
तो इंपॉर्टेंट आपने शाम को एक पैराग्राफ कर। सेकंड डे की रूटीन भी यही होगी कि आपने पहले 3 पेपर्स के एमसीक्यूज करने हैं, 2 के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, 15 पेपर करने हैं, सेकंड समरी करनी है, और फिर आपने शाम को एक पैराग्राफ करके और सुबह वाला काम रिपीट करना है। 5वें दिन आपका ये सारे का सारा सिलेबस टोटली कवर हो चुका होगा। 6ठे दिन आपने इसको रिपीट करना है, 7 डेज के अंदर भी आपने दोबारा इसको रिपीट करना है। 8वें दिन इनके 5 मार्च को आपका पेपर होगा। जब पेपर सामने आएगा बस टिक लगाओ, सोचो, और जब रिजल्ट आएगा तो पेपर इंशाल्लाह पास हो जाओगे। ये 7 डे का चैलेंज है, मोटिवेट रहना है, मेहनत करनी है, इसी शेड्यूल के मुताबिक काम करना है, पास हो जाएंगे। डिमोटिवेट नहीं होना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उन दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें जिनकी तैयारी बिल्कुल भी जीरो है। अल्लाह।